हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। इससे पहले मैंने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 भी करवाई थी। उसकी वीडियो की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपको वहाँ से उसकी लिंक मिल जाएगी। तो आज हम पढ़ते हैं एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। मेनली ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में भी बताया था कि साइन, कॉस और टेन पे बेस्ड रहती है। ये इन तीन एंगल्स पे ही हमारी ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड रहती है, बट साथ ही साथ इसमें एंगल्स भी चलते हैं जिन्हें आपको याद करना होता है। तो याद करने की कुछ ट्रिक्स होती हैं। तो उन्हें याद करने का ट्रिक कैसा है कि जैसे साइन के, अगर आप चाहें तो साइन के सारे एंगल्स आप याद कर सकते हैं। जैसे साइन 0 डिग्री पे 0, साइन 30 डिग्री पे 1/2 इसकी वैल्यू आती है, साइन 45 डिग्री पे 1/√2 इसकी वैल्यू आती है, साइन 60 पे √3/2, साइन 90 पे 1। तो अगर आप मेनली चाहें तो साइन की वैल्यू पूरी याद कर सकते हैं। साइन की आप A to Z वैल्यू याद कर लीजिए कि 0 पे 0 होता है, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 और 90 पे 1। अब कॉस में अगर आपको दिख रहा होगा, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो साइन में जहाँ से 0 से स्टार्टिंग हो रही है, कॉस में जस्ट अपोजिट 0 पे एंड हो रहा है। ओके, तो जहाँ साइन की एंडिंग हो रही है वहीं से कॉस की स्टार्टिंग हो रही है। कैसे? जैसे साइन 91 होता है तो वहीं पे कॉस 01, कॉस 30 डिग्री √3/2, वहीं साइन 60 डिग्री √3/2। कॉस जहाँ पे 45, ये √1/√2, ये एज इट इज सेम है। कॉस 60 डिग्री 1/2, तो यहाँ पे साइन 30 1/2। तो जैसे साइन में अगर आप साइन के पांचों एंगल्स आप याद कर लेते हैं तो आपको इजी रहेगा कि आप कॉस की इजीली याद कर सकते हैं, क्योंकि जैसे साइन में यहाँ से ये चल रहा है वैसे ही आप उल्टे अपोजिट साइड में अगर इसमें एंगल्स रखेंगे कॉस में तो आपको ये इजी होगा याद करने में। और इवन 45 का तो इजी है याद करने में, क्योंकि साइन में भी 1/√2 वैल्यू होती है और कॉस में भी 1/√2 वैल्यू होती है। बाकी 30 डिग्री का अगर आप देखें तो इसमें 1/2 होती है, और वही साइन की जिसमें 60 डिग्री में जो वैल्यू होती है वही कॉस के 30 डिग्री में वैल्यू होती है। तो अगर आप चाहें तो अभी आपके लिए नया है तो आप एग्ज़ाम कॉपी में जब क्वेश्चन सॉल्व करें और आपको एंगल्स याद ना आए तो आप इजीली एक टेबल ये लिख सकते हैं, और इस टेबल में आप साइन की सारी वैल्यूज़ लिख दीजिए। कॉस में जस्ट यहाँ से इसकी स्टार्टिंग करिए, इसके 90 डिग्री से यहाँ तक कॉस में सारे एंगल्स आप लिख दीजिए, तो आपको इजी रहेगा। तो आपको सिर्फ साइन की वैल्यूज़ याद करनी होंगी, बाकी आप वैल्यूज़ अपने आप बना सकते हैं। ओके, तो साइन की वैल्यू अगर आप याद कर लेंगे तो आपको मैक्सिमम ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी और मैक्सिमम एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज समझ में आ जाएंगी। अब ये तो हुई कॉस की बात। अब जब हम टेन की बात करते हैं तो आपने अगर मेरा फर्स्ट पार्ट देखा होगा तो मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था कि टेन ए के लिए मेनली फार्मूला हम यूज़ करते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए। उस टाइम जब हम इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ भी निकालते थे तो वो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड निकलते थे। तो यहाँ अगर आप एंगल्स को भी देखेंगे तो आपको एंगल्स भी ऐसे ही दिखेंगे कि जब टेन ए 0 यानी कि साइन अपॉन कॉस तो 0/1 0। ओके, टेन ए 30 डिग्री पे 1/√3, तो साइन पे 1/2, कॉस पे √3/2, डिवाइड करेंगे तो 1/√3। ओके, टेन 45 पे 1, क्यों? क्योंकि दोनों में साइन और कॉस में 1/√2 होता है तो ये 1 हो गया। टेन 60 डिग्री पे √3, क्यों? क्योंकि √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, तो ये √3 हो गया। फिर 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी, क्योंकि नॉट डिफाइंड है, आप इसे डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये हमारी टेन की वैल्यूज़ आ गई। तो टेन की वैल्यू भी आपको याद करना ईजी है और कॉस की वैल्यू भी। इवन आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको बेसिकली ये एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में साइन की ही वैल्यूज़ याद करनी है। आपने अगर साइन की 5 वैल्यूज़ याद कर ली तो आपको कॉस ईजीली आ जाएगा, क्योंकि जस्ट उसका उल्टा लिखना रहता है उसमें। टेन में आपको इन दोनों के अपॉन में करके लिखना होता है। तो अगर आप इसे यूज़ करेंगे, मेनली क्या है कि अब आप सोचेंगे कि टेबल बनाएं, कितनी बार टेबल बनाएं। जब आप साइन के एंगल्स याद कर लेंगे तो आपको अपने आप दिमाग में ऐसा आ जाएगा कि कॉस में जस्ट अपोजिट होता है, टेन में अपॉन में हो जाता है। और आप इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको अपने आप याद हो जाएंगे कि टेन 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3। मतलब आप अगर सो रहे होंगे और आपको उठा के कोई बोलेगा कि कितना होता है 10 30 डिग्री, तो आप तुरंत बता देंगे कि 1/√3। क्यों? क्योंकि आप अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। साइन के एंगल्स याद कर लो, कॉस के अपने आप आ जाएंगे। फिर टेन के साइन अपॉन कॉस से करके निकाल सकते हैं। अब यहाँ तक इसकी बात आई अपोजिट एंगल्स। तो अपोजिट एंगल्स आपको पता ही है कि अगर कोसेक की बात करें तो कोसेक ए कैसे निकलेगा, 1/sin ए करके। ओके, सेक ए की बात करेंगे तो सेक ए कैसे निकलेगा, 1/cos ए करके। कॉट ए की बात करेंगे तो कॉट ए कैसे निकलेगा, 1/tan ए करके। ओके,
1/10 या इसके साथ में अपन cos A/sin A भी कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ पे इनकी वैल्यूज़ याद हो तो आप cot A इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि 10 का फॉर्मूला क्या होता है, sin A/cos A, तो cot में जस्ट अपोजिट हो जाएगा cos A/sin A। ओके, तो टेबल आपको याद करना ईजी रहेगा। अब जैसे कोसेक साइन का अपोजिट होता है, तो जो जो वैल्यूज़ हैं उसको 1 के अपॉन में कर दो, तो 1 के अपॉन में 0 करेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। 1 के अपॉन में 1/2 करेंगे तो 2 हो जाएगा। 1 के अपॉन में 1/√2 करेंगे तो √2 हो जाएगा। 1 के अपॉन में √3/2 करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। और 1/0 करेंगे, सॉरी 1/1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये हमारी कोसेक की वैल्यूज़ आ गई। अब सेक की बात करेंगे तो सेक में भी सेम, जिससे सेक हमारा जो इन्वर्स निकलता है 1/cos A करके आता है, तो सेक की सारी वैल्यूज़ जितनी कॉस की सारी वैल्यूज़ हैं उनको सबको 1/, में कर दो। 1/1, 1/√3/2, 1/1/√2, 1/1/2, 1/0, तो आपको सेक की वैल्यूज़ फाइंड आउट हो जाएंगी। कॉट के लिए जैसा मैंने आपको फॉर्मूला बताया 1/10 A, आप इसके थ्रू कर सकते हैं, या आप cos A/sin A। बेसिकली आप यही एंगल से समझते हुए चलिए कि आपको 10A आगे फॉर्मूले काम आएंगे, तो आप इजीली वहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं। cot A की वैल्यू भी अगर आपको 10 नहीं दिया हुआ है वहाँ पे, तो आप साइन और cos की हेल्प से cot निकाल सकते हैं। तो आपको यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो इस टेबल में सिर्फ और सिर्फ साइन के रिलेटेड 5 एंगल्स याद करने के अलावा इन ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स में और कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि आप साइन की अगर आपको एक बार 5 एंगल्स याद हो जाते हैं तो आप अपने आप cos, tan, cosec, sec, cot बना सकते हैं। तो ये तो ये हमारी एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की बात, और इसी पे मेनली बेस्ड रहती है हमारी ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि हमें ये एंगल्स याद करने ही पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें क्या याद करना है, इसको अगर आप याद करेंगे तो आपको ईजी रहेगा आगे समझने के लिए। और अगर हायर क्लास में आप जाएंगे तो आपको पता भी चलेगा कि एंगल्स फाइंड आउट कैसे होते हैं, इनका डेरिवेशन क्या होता है, वो सब आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो अभी तो अपन पहले टेबल देख लेते हैं कि साइन को हम कैसे निकालें। साइन का हमने वैल्यूज़ याद कर ली, हमने 5 वैल्यूज़ याद कर ली कि साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 1। तो अब हम इजीली cos, tan, cosec, sec, cot A सबकी निकाल सकते हैं। तो हमें यहाँ पे एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ याद हो गया, और यही मेरी शॉर्ट ट्रिक है। मैंने हमेशा इसी टाइप से एंगल्स याद किए हैं, तो मुझे लगता है शायद आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो मैंने क्योंकि हमेशा साइन के याद किए, क्योंकि मैंने जब इस टेबल को पहली बार बनाया था तभी मैंने देख लिया था कि हाँ ये साइन के 5 एंगल्स हैं, उसके बाद फिर वो अपोजिट ही चल रहा है, क्योंकि कॉस में हमारे अपोजिट हो गए, 10 में साइन अपॉन कॉस ए हो गया, कोसेक में हमारा 1/sin A चलता ही है, सेक में 1/cos A हो गया, और कॉट ए में 1/10 A कर लो, या cos A/sin A। तो ये तो हुए हमारे एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। इस एग्जाम्पल में हमें गिवन है कि ट्राइंगल ABC एक ट्राइंगल है जिसमें राइट एंगल किधर है, एंगल B पे, ठीक है। B पे हमारा राइट एंगल है, AB की जो साइड है वो 5 सेंटीमीटर है, और एंगल ACB जो है वो 30 डिग्री का है, और डिटरमाइन हमें करना है ये वाली साइड यानी कि AC एंड BC। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के एंगल्स के बेस पे, जो हमने अभी पढ़े हैं, जिसमें हमने एंगल्स फाइंड आउट किए थे, एंगल्स देखे थे कि एंगल्स क्या होते हैं, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, वो सब एंगल्स हमने देखे। तो अब हम उसी के हेल्प से ये दोनों साइड निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम तो लग नहीं सकती है कि हम हमारे पास 2 साइड है तो हम एक साइड निकाल सकें, पर हमारे पास यहाँ पे 2 साइड की वैल्यूज़ हमें पता ही नहीं है, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम तो लगा नहीं सकते। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे कि हमें पता है कि जब हम यहाँ पे 30 डिग्री की बात कर रहे हैं, ओके, तो अगर साइन 30 डिग्री मैंने लिया तो क्या होगा कि मेरे पास परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस नहीं है, ठीक है। और अगर मैंने कॉस ले लिया तो मेरे पास तो वो दोनों वैल्यूज़ नहीं है, और अगर मैंने 10 लिया तो 10 में मेरे पास परपेंडिकुलर है पर एडजेसेंट साइड यानी कि बेस नहीं है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है 10C, ओके। 10C कितना हो जाएगा, AB/BC, ओके। 10C की वैल्यू यानी कि tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB की वैल्यू है 5 एंड BC। अब tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3, ये हो जाएगा 5/BC। तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो BC इज इक्वल्स टू 5√3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो A के हमारा निकल आया BC की साइड, तो ये कितनी है 5√3, ओके। अब इसकी सेकेंड यानी कि हमें एक और साइड निकालनी है AC। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप साइन की वैल्यू लेके भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके से बता देती हूँ।
साइन सी इज इक्वल टू कितना होगा, परपेंडिकुलर साइड यानी कि ए बी अपॉन ए सी। तो साइन सी यानी कि साइन 30 डिग्री और ए बी हो जाएगा 5 अपॉन ए सी, हमें पता नहीं है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 इज इक्वल टू 5 अपॉन ए सी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ए सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसकी एक और मेथड यानी कि यहाँ पे और लिख देते हैं। तो हम इसको एक और तरीके से कैसे कर सकते हैं, हम इसे एक और तरीके से कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के। हमारे पास हाइपोटेनस की वैल्यू नहीं है बट परपेंडिकुलर मिल चुका है। परपेंडिकुलर के साथ में हमें बेस भी पता चल गया है। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे 25 इंटू 3 कुल मिला के हो गया 100 एच रूट, ओह सॉरी एच, हाँ एच 100 करेंगे तो ये कितना हो गया 10। तो हमारी एच की वैल्यू यानी कि हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आई, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस लेंथ ऑफ द साइड BC is 5√3 सेंटीमीटर एंड AC is 10 सेंटीमीटर। तो अगर आप चाहें तो साइन एंगल निकाल के 10 सेंटीमीटर मतलब आंसर निकाल सकते हैं AC की साइड, या आप चाहें तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो साइन सी कर लें क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में स्क्वायर होगा फिर रूट। अगर आपको 1 मार्क्स के आंसर 1 मार्क का भी अगर क्वेश्चन होगा तो उसमें इस तरीके से अगर आप करेंगे तो ठीक है, क्योंकि आंसर्स आप देखेंगे तो दोनों से सेम आ रहे हैं, हम किसी भी तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने एक थर्ड क्वेश्चन लिया है जो पहले के प्रीवियस 2 क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है। तो इसमें हमें गिवन है कि साइन A माइनस B इज इक्वल टू 1/2 कॉस A प्लस B इज इक्वल टू 1/2। तो ये सेकेंड इक्वेशन एंड दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। तो हमें 2 इक्वेशन दी हुई हैं और बोला है कि 0 डिग्री से A प्लस B की वैल्यू बड़ी है, 90 डिग्री से इक्वल और छोटी है, और A जो है वो ग्रेटर है किससे, B से। और हमें वैल्यूज़ किसकी फाइंड आउट करनी है, A और B की। तो हम यहाँ पे 2 इक्वेशंस हैं, तो हम पहले फर्स्ट नंबर डालते हैं, फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया था कि साइन इनवर्स इधर चला जाएगा, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 30 डिग्री। इस इक्वेशन को नाम देते हैं थर्ड। सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगी हमारी A प्लस बी, क्योंकि हम यहाँ पे भी कॉस को भेज देंगे तो कॉस इन्वर्स हो जाएगा। और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। यहाँ पे हम 60 डिग्री लिख देंगे फोर्थ। अब हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, एलिमिनेशन मेथड यानी फोर्थ माइनस थर्ड, फोर्थ इक्वेशन माइनस थर्ड इक्वेशन मैंने कर दिया। तो A प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, A माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री अपॉन माइनस ओके माइनस। तो ये तो कैंसिल हो गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो बी प्लस 2b इज इक्वल टू 60 माइनस 30 हो गया 30 डिग्री। तो b की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 15 डिग्री। ओके, तो b की वैल्यू तो 15 डिग्री आ गई। अब हम इस इक्वेशन को नाम देंगे फिफ्थ, और अब हम यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फिफ्थ इन इक्वेशन फोर्थ में रख लेते हैं। ओके, तो फोर्थ इक्वेशन में अगर हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस 15 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, A इज इक्वल्स टू 60 माइनस 15 यानी A इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे हम हैंस द वैल्यू of A is equal to 45 degree and B is equal to 15 degree। ओके, ये आंसर। आप एग्ज़ाम में ज़रूर इस टाइप के बॉक्सेस बनाया करिए क्योंकि आपको एग्ज़ाम में आपका आंसर ज़रूर हाईलाइट हो जाएगा, तो एग्ज़ामिनर को इजी रहेगा आपके आंसर को ढूंढने, क्योंकि आप सभी को पता है कि मैथ्स करते हैं तो इधर उधर हो जाते हैं इक्वेशंस। तो इसलिए अगर आप बॉक्स बनाएंगे तो आपके एग्ज़ामिनर को ईजी रहेगा आपके आंसर्स को चेक करने में। सो स्टूडेंट्स, आज हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से रिलेटेड एंगल्स याद करने की ट्रिक सीखी है कि कैसे हम सिर्फ साइन की वैल्यूज़ याद करके कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट की वैल्यूज़ इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे हमें एक इजी ट्रिक मैंने आपको बताई है कि आप याद कैसे कर सकते हैं, उनको कैसे आप दिमाग में अपने बिठा सकते हैं कि आप सिर्फ साइन के 5 एंगल्स याद करके बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं।
उससे रिलेटेड आज हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, जिससे एग्ज़ाम में हमें इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आए तो हम इसे सॉल्व कर सकें। सो स्टूडेंट्स, इसके आगे मैं एक्सरसाइज 8.2 अपलोड करूँगी। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे मैं जब वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन उसका शो हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।